जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र आज आपके सामने एक और रोचक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, ये कहानी अपमान की है और कैसे उस व्यक्ति ने अपने अपमान का बदला लिया। दोस्तों, आप सभी ने हमारे देश के बहुत बड़े शिक्षक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाने वाले चाणक्य के बारे में अवश्य सुना होगा। तो दोस्तों, ये कहानी उन्हीं की है। चाणक्य के जन्म 371 ईस्वी पूर्व तक्षशिला में गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनक था। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार थे। उन्होंने बचपन में ही वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। दोस्तों, उनके बचपन की एक किस्सा, एक कहानी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो दोस्तों, जब वो छोटे थे, उनके सामने के जो दो दांत होते हैं, उनको देख के ज्योतिषी ने कहा कि ये होने वाले समय में बड़ा राजा बन सकता है। ये सुनते हुए उनकी माँ काफी ज्यादा दुखी हो गई। उनकी माँ रोने लगी। पूछने पे चाणक्य को उनकी माँ ने बताया कि बेटा तो बड़ा हो जाएगा, फिर हमें भूल जाएगा। दोस्तों, चाणक्य ने ना आओ देखा ना ताओ, सामने से एक पत्थर लिया और अपने दांतों पे दे मारा। तो दोस्तों, ये दिखाता है कि चाणक्य अपनी माता से कितना प्रेम करते थे और ये किस्सा उनके मातृ प्रेम को दर्शाता है। दोस्तों, ये जो अपमान की कहानी है, अब उस पे आते हैं। एक बार मगध के राजा धनानंद ने चाणक्य को एक यज्ञ में बुलाया अपने वहां पर, जो उन्होंने आयोजित किया हुआ था। वहां पे तरह तरह के दूर दूर से ब्राह्मण आए थे। तो चाणक्य भी वहां पर पहुंचे थे। तो उसके बाद उनकी वेशभूषा को देख के उनका वहां पे काफी ज्यादा उपहास उड़ाया गया नंद वंश के लोगों द्वारा। तो दोस्तों, इससे चाणक्य बहुत ज्यादा दुखी हुए, साथ ही बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। वहां उन्होंने भरी सभा में नंद वंश को ललकारा और कहा कि इनके विनाश का कारण मैं ही बनूंगा। दोस्तों, उसके बाद धनानंद ने उनको गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन तब तक चाणक्य वहां से जा चुके थे, वहां से भाग चुके थे। इसके बाद चाणक्य वेश बदलकर राज्य में घूमने लगे और एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश करने लगे जो कि भावी राजा बन सके। तो दोस्तों, रास्ते में उन्हें एक बालक मिला जो कि काफी सामान्य था, परंतु बहुत ही ज्यादा साहसी था। इसके बाद वो उस बालक के माता पिता के पास पहुंचे और उस बालक के माता पिता को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस बालक को अपने अधीन कर लिया। वो उसकी देख रेख करने लगे, उसको वेदों का और शास्त्रों का और शस्त्रों का सबका ज्ञान देने लगे। तो दोस्तों, वो बालक आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उनकी नंदवंश को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की प्रतिज्ञा का ही परिणाम है कि अंत में उन्होंने नंदवंश का खात्मा किया और मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था करी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पहले शासक बने। तो दोस्तों, मैं आपको चाणक्य के एक देश प्रेम का किस्सा बताता हूँ। एक बार एक चीनी दार्शनिक उनके घर पहुंचा, क्योंकि चाणक्य ने उन्हें आमंत्रित किया हुआ था। चाणक्य उस समय कुछ काम कर रहे थे अपने राज्य का, तो उन्होंने एक दिया जला रखा था। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने अपने दोस्त को देखा, अपने चीनी मित्र को देखा, तो उन्होंने दिया बुझा दिया और एक नया दिया जला दिया, एक नया दिया। तो दोस्तों, चीनी जो दार्शनिक था वो काफी ज्यादा अचंभित हुआ। उसने पूछा कि आपके यहाँ कोई रिवाज है क्या इस तरह का कि कोई मेहमान आपके वहां आते हैं तो आप नया दिया जलाते हो? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो मैं पहले दिया से काम कर रहा था वो राज्य का था, वो राजकोष से आए हुए धन का दिया था। तो अब मैं आपके साथ अपने निजी वक्त बिता रहा हूं, तो मैंने अपने पैसों का लिया हुआ दिया, अपने धन से लिया हुआ दिया जलाया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी चाणक्य की। चाणक्य की नीतियों को अभी भी लोग सुनते हैं, देखते हैं और पसंद करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।